कल्याण ज्वेलर्स में क्या करें सर, या फिर उससे पहले कोई अपडेट है तो वो शेयर कर दीजिए। सर अपडेट तो कोई याद नहीं आ रहा, लेकिन कल्याण ज्वेलर्स एकदम सरप्राइजिंग मूव रहा। आज 14% चला है। रेजिस्टेंस जोन इसकी आती है 628, 629, सॉरी 428, 429, वहीं पे खड़ा हुआ है। अगर निकलता है तो अगला अपसाइड आपको मिलेगा 452 रुपए पे। तो 428 पार होने पर 452 के लिए फ्रेश लिया जा सकता है मतलब? आप यहाँ लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस 15% नीचे आएगा और टारगेट 6-7% ऊपर, तो लॉजिकली तो नहीं बनता है। हम्म। 3-4-5 दिन कंसोलिडेट करके स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ रिवाइज कर ले 3-4% के अंदर, तो एक बार ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। ईआईएच, कल इंडियन होटल्स अच्छा चल रहा था, आज ईआईएच में अच्छा मूव है सर, 300% का वॉल्यूम राइज है। काफी टाइम के बाद होटल स्टॉक्स में वापस एक्टिविटी दिख रही है। ये एक्सटेंड हो सकता है मूव सर 6.5% का? सर ईआई होटल हमने लास्ट वीक डिस्कस भी किया था कि अच्छा कपना पैटर्न बन रहा है। 333 निकलता है, 337 निकलता है तो इसमें एक अप मूव आपको मिलेगी 370 तक की। तो ब्रेकआउट आज के सेशन में बना है, चल रहा है कब तक। 370 तक के लिए होल्ड करें? बिल्कुल। ठीक है, ओके। ग्रेविटा इंडिया में अच्छा मूव है सर, आज 5.6% का अप मूव है। ये सारी जो रीसाइक्लिंग वाली कंपनीज है, धीरे धीरे इनमें मूव देखने को मिलता है। इस स्पेस में आप देखेंगे एक जैन रिसोर्स रिसाइक्लिंग हमने बहुत पहले डिस्कस किया था, ग्रेविटा इंडिया है, एक पीओसीएल है, पॉन्डी ऑक्साइड, ये सारी रिसाइक्लिंग वाली कंपनीज ही हैं सर। ग्रेविटा इंडिया में मूव अच्छा है, ये अच्छा लग रहा है या फिर इसके जो पीयर्स हैं? तो देखिए ग्रेविटा मेरे को ज्यादा मतलब ग्रेविटा ठीक लग रहा है। यहाँ पे पैटर्न भी अच्छा बना हुआ है, बड़ा बेस है। वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो कपनाडल पैटर्न है 33 हफ्ते का। थोड़ा सा ब्रेकआउट पॉइंट के पास टाइटनेस नहीं है, तो मैं अभी वेट करूंगा 1-2 हफ्ते। अगर यहाँ पे टाइटनेस मिलती है तो मैं प्ले करना पसंद करूंगा, और टारगेट मेरा रहेगा 2170 रुपए का। तो ग्रेविटा मेरे को ठीक लग रहा है। थोड़ा सा वीकली पे टाइट हो जाए ताकि स्टॉप लॉस छोटा हो जाए तो प्ले करना आसान हो जाएगा रिलेटिवली। ठीक है, ओके। आज डॉक्टर रेड्डीज को लेकर एक खबर नेगेटिव आई है सर। इनकी एक दवा है, आई थिंक शुगर से रिलेटेड है, वो डायबिटीज से रिलेटेड, उसमें कुछ डिले है उसके उत्पादन को लेकर, 5.5% नीचे है सर। डॉक्टर रेड्डीज में कोई घबराने की बात तो नहीं है? नीचे मौका ही है एंटर करने का या फिर अवॉइड करें? सर बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है, लेकिन ये इसके साथ जो बायोकॉन के साथ होता है, ये इसके साथ हो जाता है 1400, 1390, 1400 के आसपास। मल्टी मंथ ब्रेकआउट, मतलब 100 हफ्ते से ज्यादा का बेस ब्रेकआउट बन रहा है। बनते बनते कोई ना कोई खराब खबर आ जाती है। बट एक चीज अच्छी है कि नीचे में भी 1183, 1150 इस जोन को नहीं तोड़ता है, तो फिलहाल के लिए 1180, 1380 की जोन है। मिड ऑफ द जोन खड़ा हुआ है, यहाँ से अगर रिवर्स किया है तो ब्रेकआउट दे देगा। लोअर एंड ऑफ द जोन पे भी मिला तो भी बाई करके चल सकते हैं। इवेंचुअली ब्रेकआउट बनेगा, तो एक्यूमुलेट करते रहिए। मोमेंटम प्ले करना है तो 1400 के ब्रेकआउट का वेट कीजिए। मतलब धीरे धीरे खरीदते रहें जितना नीचे गिरे? 1183 के ऊपर जब तक है तब तक बाई करके चलना है। 1183 के ऊपर जब तक है, धीरे धीरे आप इसमें आप एक्यूमुलेट करते हुए चल सकते हैं। लेंस कार्ट 550 का लेवल है सर, 2.5% ऊपर वॉल्यूम बिल्डअप हो रहे हैं। क्या लंबे समय के बाद कुछ बड़ा मूव बनने की तैयारी है इसमें? और सर स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आज बाई दिया है, यहाँ पे क्लाइंट्स को टीम ने बाई दिया हुआ है। ऑल टाइम हाई प्लस कपनैल पैटर्न ब्रेकआउट है ओपन लो के साथ। स्टॉप लॉस आपका आज का लो ही बनता है 540 का। ऊपर में 580, 585 रुपए का पहला टारगेट निकल के आ रहा है। तो इसमें स्टॉप लॉस क्या होगा सर, अगर कोई यहाँ से भी ले, अगर आप रेकमेंड करें तो? सर अगर ले रहे हैं तो आज ही का लो स्टॉप लॉस रहेगा 540 रुपए का। 540 का स्टॉप लॉस, 580, 585 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड सही लगे तो आप ज़रूर लेंस कार्ड में खरीदारी करके चल सकते हैं। एक स्टॉक है सर आदित्य इन्फोटेक, जिसे हम सीपी प्लस के नाम से भी जानते हैं। खबर नेगेटिव थी लेकिन रिएक्शन पॉजिटिव है इस स्टॉक में। दो एंटिटीज़ ने इनके खिलाफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स शुरू की है। एक कंपनी आई थिंक यूएस की है, जिसका नाम है एवाथॉन इनकॉर्पोरेट, और दूसरा स्पार्क कॉग्निशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इन दोनों ने ही इनके खिलाफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की है न्यूयॉर्क के इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी कि आईसीसी में। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए स्टॉक दिखाइए एक बार, पॉजिटिव रिएक्शन इसमें देखने को मिल रहा है। करीब 3.25% के आसपास का अप मूव है। अब इस स्टॉक को आप 1 साल कर दीजिए। 1 साल पहले सर अगस्त 2025 में इसका आईपीओ आया था और बहुत ही ज़बरदस्त मूव स्टॉक ने दिखाया। 1100 के आसपास का इशू प्राइस था और देखिए स्टॉक 2600 के आसपास का आप देखिए अप मूव दिखा चुका है। 250% का राइज ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। तो इतने लंबे गेंस के बाद सर अब क्या व्यू होना चाहिए स्टॉक पर? सर देखिए स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये स्टॉक लॉन्ग हो सकता है लोगों के पास।
आईपीओ बेस ब्रेकआउट 19 हफ्ते का जब बन रहा था इसमें मार्च 2026 में 1750, तब से हम इसमें बाई कॉल्स रिकमेंड करते आ रहे हैं। वहां से हाई लगा था 3714 जून 2026 के स्टार्ट में। छठवां हफ्ता है जहाँ पे टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। एक वीकली क्लोज 3715 के ऊपर आती है और ये स्टॉक 4000 रुपए के लिए निकल जाएगा। तो मैं बहुत बुलिश हूँ इस पे। 3715 के ऊपर वीकली क्लोज मिलती है तो मैं बाई करूंगा, या फिर किसी दिन ओपन लो के साथ इनिशियली ही अगर 3715 निकाल दे तो इंट्राडे भी बाई कर सकते हैं। मतलब क्लोजिंग का वेट किए बिना भी बाई कर सकते हैं, बट 3715 इसके ऊपर ही मेरा इंटरेस्ट आएगा। 4100 का टारगेट। 4100 दिए टारगेट लगाने का कोई मतलब नहीं है। आपने 1790 पे खरीदा होता है तो अब 3700 का तो टारगेट नहीं लेते, कहीं भी लेते 20 25 30 40%। 3700 का तो नहीं लेते, तो आ गया ना 3714। तो मैं ब्रेकआउट पे स्टॉप लॉस लगा के खरीदना पसंद करूंगा। टारगेट जो मार्केट दे दे वही अच्छा है। ठीक है, ओके। तो प्रीएम्प्ट नहीं करना है, 3715 पार होने का वेट करेंगे। नहीं नहीं, फोर्थ थर्ड और फोर्थ बेस पे आगे प्रीएम्प्ट नहीं करना है। ठीक है, परफेक्ट है। तो अब बड़ा लंबा दौर एक तेज़ी का देखने को मिल चुका है। नई तेज़ी अगर आपको करनी है तो एक वीकली क्लोजिंग आने दीजिए 3715 के ऊपर, फिर हो सकता है 4100 तक भी जाता हुआ दिखे। वो भी टारगेट्स नहीं है, वहाँ पर फिर से आप चाहें तो एक बार रिव्यू करके चल सकते हैं। HFCL देखिए सर, HFCL में आज हम देख रहे हैं कि एक रेंज में ही कारोबार होता हुआ दिख रहा है। खबर ये आई है कि इन्होंने अपना जो इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल कनेक्टिविटी पोर्टफोलियो है उसके लिए एक ब्रांड, यूनिफाइड ब्रांड आइडेंटिटी की घोषणा की है ऑप्टिक AI के नाम से। वैसे सर जहां भी AI जुड़ जाता है या फिर आ जाता है तो वहां पे मूव काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। आज AI वाले स्टॉक्स आप देखिए, चाहे आप नेटवेब देखिए, ऐसे स्टॉक्स सारे अच्छे चल भी रहे हैं। HFCL पे क्या व्यू बन रहा है अभी? तो देखिए, अब यहाँ से फोमो बाइंग होगी। अब मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बाई करना पसंद करूंगा। नीचे 200 रुपए का मैंडेटरी स्टॉप लॉस रहेगा एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस पे। उसके नीचे लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करना चाहिए। यहाँ से ऊपर जाए नीचे जाए मेरी बला से। मेरे को अपना कैपिटल बहुत प्यारा है और यहाँ पे कैपिटल रिस्क काफी ज्यादा है। तो अगर यहाँ से 400 भी हो जाए आई एम हैप्पी सिटिंग आउट। ना जाए नीचे आ जाए तो आई एम हैप्पी सिटिंग आउट। बट यहाँ पे रिवॉर्ड कितना भी अच्छा हो, जो रिस्क है वो मैं नहीं ले सकता। तो मैं 200 रुपए के स्टॉप लॉस से होल्ड की सलाह दूंगा। 200 के नीचे कंप्लीटली अवॉइड। फ्रेश बाइंग मेरी लिस्ट में नहीं आता है। टाटा इन्वेस्टमेंट में क्या करें सर? आज मूव अच्छा बन रहा है 4% के आसपास का। इस मूव के ऊपर बेट करें या भरोसा करें? तो टाटा इन्वेस्टमेंट में आज एक छोटा ब्रेकआउट बन रहा है, बट वीकली चार्ट पे जब तक ये काउंटर 738 रुपए के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है मेरा इंटरेस्ट नहीं आएगा। वीकली पे वही कपनानी पैटर्न का ब्रेकआउट है। आज की कैंडल प्रीएम्प्टिव बाई बन रही है, बट मैं प्रीएम्प्टिव इसमें करता नहीं। इन्वेस्टमेंट कंपनीज में, चाहे वो टाटा की हो, बिरला की हो या किसी की भी हो, इन्वेस्टमेंट कंपनी में जब तक क्लियर ब्रेकआउट ना दिखे मैं नहीं करता हूँ। 738 रुपए निकलना बहुत जरूरी है। 738 पार होने का वेट कीजिए अगर आपको कोई भी फ्रेश तेजी करके चलनी है टाटा इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक बात है तो। अच्छा, इसके साथ साथ सर CE इन्फो सिस्टम्स, जिसे मैप माई इंडिया के नाम से जानते हैं, यहाँ पर भी आज बहुत बढ़िया मूव बन रहा है। 3 दिन के एवरेज वॉल्यूम के हिसाब से 150% के आसपास का वॉल्यूम राइज है, इसमें 6.5% का अप मूव है। ये तेज़ी वन डे वंडर है या और एक्सटेंड हो सकती है? सर एक्सटेंड तो हो सकती है। 24 हफ्ते में 60% टूटा था, उसके बाद से लगभग 15-17 हफ्ते से साइडवेज रेंज में है और पिछले 6 हफ्ते की रेंज का ब्रेकआउट दे रहा है। 50% रिट्रेसमेंट आता है, मतलब इमीडिएट रेजिस्टेंस आता है 1115 पे और 50% रिट्रेसमेंट आता है 1245 पे। यहां तक जा सकता है, बट मैं बाउंस बैक के ट्रेड्स नहीं करता हूँ। ठीक है, दो ऑटो कंपनियों की बात करें तो TVS मोटर ने आज एक IOC के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है सस्टेनेबल कमर्शियल मोबिलिटी सॉल्यूशंस के जरिए LPG सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूशन की लास्ट माइल डिलीवरी को मजबूत करने के लिए। और M&M ने तो एक प्राइस हाइक की घोषणा की है इनकी CV रेंज में भी, और उसके साथ साथ जो इनका SUV पोर्टफोलियो है उसमें भी। SUV पोर्टफोलियो में औसतन करीब 3.25% तक की बढ़ोतरी होगी और CV रेंज की जो कीमतें हैं वो 2% से बढ़ाई जा रही हैं। 10 जुलाई से ये लागू हो जाएगा, यानी कि कल से ये कीमतों में बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी। खुला जरूर ऊपर था सर ये TVS मोटर की जहाँ तक बात है, लेकिन हाई लेवल्स पे थोड़ा सा फिसला है। और दोनों, दूसरा नाम है M&M का, दोनों पे राय दीजिए। सर M&M और TVS ना जी। सर M&M में तो एक बाउंस बैक आपको मिल सकता है। हालांकि कल जिस हिसाब से बाउंस बैक फेल हुआ है, मैं 1-2 दिन समय दूंगा। 3150 के ऊपर निकलता है तो 3300 तक एक बाउंस बैक मिल सकता है। TVS मोटर्स में तो सब चीज ठीक लग रही है। अपर एंड पे कंसोलिडेशन है।
अभी समय लगेगा। टीवीएस मोटर जैसे राइट साइड डेवलप लास्ट टाइम किया था 21 अप्रैल से लेके 28 जुलाई तक 3 महीने राइट साइड डेवलप किया था, तो यहाँ भी 3 महीने राइट साइड डेवलपमेंट हो सकती है, बट इवेंचुअली जब ब्रेकआउट देगा तो अच्छा चल जाएगा। तो अगर पोर्टफोलियो में है दोनों स्टॉक तो होल्ड करना चाहिए, फ्रेश बाइंग करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा अवॉइड करिए। कैप्री ग्लोबल पे सर परसों हमारी बातचीत हो रही थी, आप कह रहे थे कि टारगेट हिट कर लिए, लेकिन स्टॉक रुक नहीं रहा है, आज 250 का लेवल भी पार हो गया इसमें। तो टारगेट था 251 रुपए, आज जाके आया है। कल भी हमने ये बात की थी कि परसों के सेशन में पुल बैक आया है, एक आध दिन रुक के कर देगा। आज के सेशन में टारगेट कंप्लीट हुआ है। 251.30 का था, 251.90 का हाई लगा है। टॉप प्रेडिक्ट करने की जगह 233 का अगर स्टॉप लॉस ले लें, तो अगर 252 के ऊपर टिक किया तो 288 का अगला टारगेट खुलता है। तो मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस पे आधी पोजीशन खाली करता अगर मेरे पास होती, तो बाकी आधी के लिए मैं 288 का वेट करता 233 के स्टॉप लॉस से। तो आप कह रहे हैं कि 233 का स्टॉप लॉस लगाकर बने रहें, अगर 252 पार हो गया तो फिर ऊपर 288 तक भी ये जा सकता है। तो रादर देन टारगेट हिट करें, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के जहां तक चल रही है गाड़ी चलने दीजिए, एंजॉय कीजिए, ट्रेंड इस माई फ्रेंड मान के आप इसमें बने रहिए। आईआरबी इंफ्रा देखिए सर, आईआरबी इंफ्रा में जून के बिजनेस अपडेट्स आए हैं, टोल कलेक्शन बढ़कर आया है। आईआरबी इंफ्रा में कुछ तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। सर आईआरबी में मैं करता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम इसको मल्टीपल टाइम डिस्कस कर चुके हैं कि 30 हफ्ते में 47% गिरा, उसके बाद 70 हफ्ते हो चुके हैं। बार बार ये 20, 18, 19, 50, 20 की रेंज प्रोटेक्ट करता है और बाउंस बैक करता है। बाउंस बैक में लोअर हाई बनते हैं। मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। 19.50 क्लोज करता है नीचे में तो 16 रुपए 90 पैसे का टारगेट खुलेगा। मेरा इंटरेस्ट नहीं है सर इन काउंटर्स में। आखिर में सर कुछ ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें डॉक्टर लाल है, एक्सिस बैंक है, सिरमा एसजीएस है, डिलीवरी है, इंडस टावर्स है और फिनिक्स मिल। इन सारी रिपोर्ट्स में केवल एक सिरमा एसजीएस है जिस पर एचएसबीसी की रिपोर्ट है जो कि इनिशिएटिंग कवरेज है, बाकी सारी बाय मेंटेन्ड है। टारगेट आपके सामने। और डिलीवरी में इन्वेस्टेक की जो रिपोर्ट आई है, हमने शेयर पहले भी डिस्कस किया सर, 510 रुपये से टारगेट बढ़ाकर 610 रुपये किया गया है। इनमें से कोई सर बेस्ट ऑफ द लॉट कोई स्टॉक ऐसा जो आपको बहुत पसंद हो? सर इस समय बेस्ट ऑफ द लॉट है आपके लिए डिलीवरी। 125 हफ्ते का लास्ट वीक, 125 हफ्ते का आईपीओ बेस ब्रेकआउट लास्ट वीक आया था। वॉल्यूम राइज 40 मिलियन थी, ऑलमोस्ट 3x ऑफ 10 वीक एवरेज वॉल्यूम। बिफोर लास्ट वीक भी उतना ही बड़ा वॉल्यूम था। ब्रेकआउट सस्टेन हो रहा है, यहाँ से 428 का स्टॉप लॉस लगा के ऑल टाइम हाई 708 तक के लिए प्ले करना चाहिए। 708 के लिए मतलब यहाँ पे नया भी ले लें 519 पर? ले सकते हैं सर। कोई नया स्टॉक सर आज के लिए? आज तो कोई नया नहीं दिख रहा सर। रेमंड रियल्टी जरूर फॉलो थ्रू एक्शन दिख रहा है। हालांकि रेमंड रियल्टी मैंने कल क्लोजिंग ट्रेड में बाई दिया था 674 रुपए में, 707 का हाई लगा है। रेमंड रियल्टी मेरे को लग रहा है कि अब यहाँ से फटना चाहिए। अगला एक रेजिस्टेंस है 717, वो निकला तो 750 रुपए तक जाना चाहिए। मतलब जिनके पास है वो रखे नहीं, चलते रहे इसके साथ। हाँ भी रखना चाहिए, नया मेरे को कुछ दिख नहीं रहा सर। ठीक है, परफेक्ट है। बहुत शुक्रिया आपका सर अपना कीमती समय देने के लिए। कोई डिस्क्लेमर सर आज के लिए? इंडेक्स स्टॉक जो भी डिस्कस हुआ है सर, कोई भी पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, कंपनी और क्लाइंट के पास हो सकते हैं, बट किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच एंड विश यू अ वेरी गुड डे। धन्यवाद सर।